नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरि भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कौन था वो योद्धा जिससे डरकर श्री कृष्ण को भागना पड़ा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, त्रिगत राज्य में कुलगुरु नाम के ऋषि अत्यंत तपी एवं तेजस्वी थे। उनको अनेकों शक्तियां प्राप्त थीं और वे एक और सिद्धि की प्राप्ति के लिए कड़ी तपस्या कर रहे थे और इसके लिए उन्हें 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। एक दिन राजमहल में एक सभा आयोजित हुई जिसमें कुल गुरु ऋषि शेषरी रायण भी पधारे थे। उन्हें वहां किसी राजा ने नपुंसक कह दिया था, जिससे वे क्रोधित हो गए। क्रोधवश उन्होंने सबके सामने ये प्रण ले लिया कि वे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करेंगे जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा और वह अजय होगा। उन्होंने इसके लिए शिव की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा, तुम्हारा ये पुत्र किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकेगा। शिव जी के इस आशीर्वाद से ऋषि एक अप्सरा की तरफ आकर्षित हो गए और उनके मिलन से एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कालयवन रखा गया। कालयवन शिव जी की कृपा से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उसमें क्रोध और शक्ति दोनों ही थी, किंतु वह राक्षसी प्रवृत्ति का था। कालयवन ने अपने जीवन में कई शक्तिशाली राजाओं से युद्ध किया था और उनके राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, किंतु उसे कोई भी अपने समान शक्तिशाली नहीं मिला। इसीलिए उसकी इच्छा थी कि वह विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धा से युद्ध करे और अपनी शक्ति का परीक्षण कर सके। एक दिन उसने नारद जी से सबसे शक्तिशाली योद्धा का नाम पूछा तो नारद जी ने श्री कृष्ण जी का नाम बता दिया। बाद में जरासंध ने कालयवन को श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का सुझाव दिया तो वह अपनी सेना लेकर मथुरा में आक्रमण करने चला गया। यादवों के पास सेना कम थी और श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को मारना संभव नहीं है, इसीलिए कृष्ण जी ने चालाकी दिखाते हुए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कालयवन मान गया और अकेले निहत्था युद्ध करने आ गया। जैसे ही वह कृष्ण जी की तरफ बढ़ा, कृष्ण जी दूसरी दिशा की ओर भागने लगे। कालयवन यह देखकर हैरान रह गया। जैसे ही वह कृष्ण जी की तरफ बढ़ा, कृष्ण जी दूसरी दिशा की ओर भागने लगे। कालयवन यह देखकर हैरान रह गया और उन्हें ललकारते हुए उनका पीछा करने लगा। श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हुए कभी उसके पास तो कभी उससे दूर हो जाते। इसी प्रकार वह कृष्ण जी का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंचा। कृष्ण जी उस गुफा में प्रवेश कर चुके थे और इसीलिए वह भी गुफा में प्रवेश कर गया। उस गुफा में मुचुकुंद जी कई युगों से सोए हुए थे। राजा मुचुकुंद एक महान राजा थे। उन्होंने देवों और असुरों के संग्राम में देवताओं की सहायता की थी और उन्हें विजय दिलाई थी। इससे प्रसन्न हो देवराज ने उन्हें स्वर्ग में ही रहने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने स्वर्ग का मुंह ना दिखाकर अपने परिवार के पास लौटने की इच्छा जताई। किंतु इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक के समय में वर्षों का अंतर है। पृथ्वी के समय के हिसाब से आप युगों से युद्ध कर रहे हैं और आपका परिवार अब पृथ्वी पर शेष नहीं रहा है। आप यहीं आनंद से रहें। किंतु राजा ने कहा, भगवान विष्णु द्वापर युग में पृथ्वी में जन्म लेंगे। मैं पृथ्वी पर उनकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे निंद्रा का दान दीजिए तथा जो मेरी निंद्रा भंग करे, मेरी दृष्टि से वह भस्म हो जाए। जब तक भगवान के दर्शन ना हो मैं ना जागूं। देवताओं ने उन्हें यह वरदान दिया। इसी वरदान के उपयोग से कालयवन को मारने के लिए तथा अपने भक्त मुचुकुंद जी को दर्शन देने के लिए कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर निकालकर मुचुकुंद को उड़ा दिया और एक कोने में जा छिपे। कालयवन जब गुफा में आया, उसने पीताम्बर देखा और राजा
को श्री कृष्ण समझकर उन्हें लात मारकर उठाने लगा। जैसे ही राजा मुचुकुंद की निद्रा भंग हुई और उन्होंने आंखें खोलकर काल यवन को देखा तो उनकी क्रोधाग्नि से वह भस्म हो गया। तब विष्णु रूप भगवान कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को दर्शन देकर उन्हें मुक्ति प्रदान की और इस प्रकार कृष्ण ने एक बार फिर अपनी बुद्धि की कुशलता का परिचय संसार को दिया। उन्होंने संसार को यह ज्ञान दिया कि कभी कभी किसी मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए पीछे हटना या उस मुश्किल से दूर भागना कायरता नहीं, समझदारी ही होती है। दोस्तों, ऐसे ही महाभारत से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।